हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर एंड मैं हूं आपका फ्रेंड राम। धूप निकल चुकी है एंड हमेशा की तरह सुबह देर से उठने की आदत की वजह से मेरे सारे प्लान डिले हो चुके हैं। आज मैंने सुबह सोचा था कि मॉर्निंग में उठ के मैं अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए ले जाऊंगा, बट आज का दिन अगर मैंने छोड़ दिया तो उसके बाद फिर आगे जाके बहुत ही हौच पौच होने वाला है, क्योंकि कुछ प्लान्स हैं मेरे बाहर जाने के लिए। ये है मेरी बाइक इंटरसेप्टर 650 एंड लास्ट 2019 में जनवरी 8 को मैंने इसकी डिलीवरी ली थी एंड इस समय 2020 फैब चल रहा है। तो फैब में मैंने फ़र्स्ट इसकी सर्विसिंग कराई थी, जो कि 500 किलोमीटर के बाद होती है एंड अब इसको 1 ईयर हो चुके हैं एग्जैक्टली। तो फिर इसकी अब मैं पहली साल की सर्विसिंग कराने वाला हूँ। एक ट्रिप में से जा चुका हूँ चोपटा, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर की थी एंड इसका जो मीटर रीडिंग है वो आपका 5500 किलोमीटर चल चुकी है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। तो अपने गोप्रो को माउंट करता हूँ अपने हेलमेट पे एंड ले चलता हूँ सर्विसिंग के लिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि मेरी बाइक को 1 साल हो चुका है ऑलरेडी एंड लास्ट ईयर में मैंने अपनी बाइक परचेज़ की थी। पहली सर्विसिंग मैंने 1 मंथ बाद करा ली थी, जो कि 500 किलोमीटर और 1 मंथ के बाद होती है एंड अब मैं इसकी सेकंड सर्विस कराने जा रहा हूँ, जो कि मेन सर्विस, जो कि एक्चुअली मेन फर्स्ट सर्विस होती है। क्योंकि पहली सर्विसिंग में तो आपका 500 किलोमीटर बाइक चली होती है, वो सिंपल चेक होता है एंड ऑयल बाकी सारी चीज़ें चेंज करते हैं ये लोग। तो फिर उसके बाद जो फर्स्ट सर्विसिंग होती है मेन, वो आपकी फर्स्ट ईयर पे ही होती है, 10,000 किलोमीटर या फिर आपके 12 मंथ जो भी आपका पहले हुआ हो। तो 10,000 किलोमीटर तो अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक नहीं चली अभी, बट हाँ इसको 1 साल हो चुका है। फैब में मैंने सर्विसिंग इसकी फर्स्ट कराई थी 500 किलोमीटर के बाद एंड इस समय फैब चल रहा है और मेरी बाइक चल रही है, अगर आपको इसका मीटर दिख रहा होगा तो लगभग 5,565 किलोमीटर ये चल चुकी है, जिसमें एक चोपटा की ट्रिप भी शामिल थी, जो कि मैंने 2000 किलोमीटर लगभग अपनी बाइक रन की थी विदिन 6 to 7 डेज़ एंड काफ़ी हार्श रोड थी। वहाँ की रोड कंडीशन बहुत ही बुरी थी, काफ़ी बाइक को झटके लगे, कई बार एकदम से गड्ढे आ जाते थे जिसका मैं ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रफ बाइक अपनी चलाता हूँ। तो उसकी वजह से कुछ बाइक में प्रॉब्लम्स भी आई। जैसे इसका आप देखोगे तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा है। वो चोपटा में आधे रास्ते में एक बार एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आया था एंड उस गड्ढे में जाने के बाद तो स्पीडोमीटर काम करना बंद कर दिया था। मैंने लखनऊ आने के बाद सोचा था इसको सही करा लूँगा, फिर मुझे लगा कि नहीं 2-3 महीने बाद सर्विसिंग तो करानी है, उसी टाइम में सारी चीज़ें कर लूँगा, क्योंकि स्पीडोमीटर का मतलब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें मीटर में इसका जो RPM है एंड जो किलोमीटर है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ स्पीडोमीटर की जो सुई है आपकी वो इसकी नहीं चलती है। कभी कभी वो भी अगर कोई झटका आता है तो चलना स्टार्ट कर देती है, बट एक्यूरेट जो स्पीड होती है वो इसको नहीं बताती है। तो इसलिए अब मैं पहली सर्विसिंग के लिए इसको ले जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसका जो पीछे वाला ब्रेक है वो बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है एंड इसका जो आपका थ्रॉटल है एक्सीलेटर, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब मैं बाइक को राइट साइड में घुमाता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब सर्विसिंग में जाऊँगा एंड वहाँ पे सर्विस गाय जो है उसको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ें मैं वहाँ भी बताऊँगा कि इसका जो थ्रॉटल है वो लॉक हो जाता है। राइट साइड में जब बाइक का हैंडल राइट साइड मूव करता हूँ तो थ्रॉटल जो होता है वो ईज़िली आप ले सकते हो, लेकिन उसको जब रिलीज़ करते हो तो वापस पहले वाली कंडीशन में नहीं जाता है, उसको आप फोर्सफुली पहले वाली कंडीशन में रिलीज़ करना पड़ता है। बट अगर मैं बाइक स्ट्रेट चला रहा हूँ तब ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो माइट भी कोई वायर इशू हो, कोई वायर टाइट हो गया हो, तो बाकी सारी चीज़ें तो बाइक में परफेक्ट हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज भी मुझे लगता है 24-25 का ये दे रही है या फिर शायद 23 का, उतना मैं चेक नहीं करता हूँ, बट ठीक ठाक है। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं सर्विस सेंटर के पास। मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर है, 50 मीटर भी नहीं है, सामने है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर।
मेरे को 18 से 19 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। सर्विसिंग करानी है। तो भीड़ तो अच्छी खासी लग रही है मेरे को। कल सैटरडे है तो कल छुट्टी भी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर्स जो होते हैं सैटरडे को बंद रहते हैं। क्या ना कौन सर्विस है भाई फर्स्ट ईयर है, मतलब सेकंड सर्विस है। पहली सर्विस 1 महीने बाद कराई थी, अब ये 1 साल हो गया इसको। गुड नेम आपका? राघवेंद्र सिंह। ये बाइक अगर अभी मैं दे रहा हूँ ये आज मिल जाएगी? मिल जाएगी। सर्विस बुक चाहिए होगी आपको? आपका इंश्योरेंस हो गया है? भाई जब मैंने ली थी तो 5 साल वाला था इंश्योरेंस, बट उसमें वो 1 साल के बाद आरसी हाँ रिन्यूअल कराना था। हाँ उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा मुझे। करवा लीजिए ना। यहाँ से हो यहीं पे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एंड इसका RSA जो था रोड साइड असिस्टेंट जो है वो भी इसका एक्सपायर हो चुका है 7 तारीख को, 7 जनवरी को। RSA भी करवा लीजिए। हाँ तो वो भी मुझे कराना है। अच्छा ये दिल्ली का नंबर है क्या? दिल्ली साइड? नहीं ये नोएडा का नंबर है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस गाड़ी में। पहली प्रॉब्लम तो इसका जो पीछे का ब्रेक है मुझे लगता है वो लूज़ है, मतलब एक्चुअली बीच में पंचर भी हुई थी तो मैंने बाहरी गाड़ी खुलवाई थी एक जगह। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं ब्रेक मारता हूँ एकदम से गड्ढे वड्ढे में गई है तो डिस्क जो होते हैं इसके मतलब छोड़ते हैं, ऐसा लगता है। रिलीज़ करते हैं फिर वापस पकड़ते हैं तो थोड़ा सा लैग करते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो आगे का इसका ये थ्रोटल है, ये आपका एक्सीलेटर जो है इसका, इन केस अगर गाड़ी का हैंडल में ट्विस्ट करता हूँ राइट साइड में, है ना, अगर मैं इसको राइट साइड में ऐसे हैंडल करता हूँ इस तरह से, अब ये बहुत टाइट हो गया, देखो वापस नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मोड़ रहा हूँ धीरे धीरे और मैंने छोड़ा और यहीं पे रुक गया तो एकदम से एक्सीलरेशन लेने लग जाती है तो दिक्कत आती है। इसके अलावा ये थोड़ा सा ढीला हो गया, इसको टाइट कर दीजिएगा। लेग गार्ड इसका मुझे लगता है थोड़ा सा ढीला हो गया है। और मीटर इसका, मीटर का जो इसका ये आपका है, स्पीडोमीटर जो है ना ये काम नहीं कर रहा। मीटर रीडिंग नहीं बढ़ रहा? नहीं मीटर रीडिंग बढ़ रही है, जो ये आपकी सुई है स्पीडोमीटर की जो स्पीड बताती है वो काम नहीं करती है। ये मैं ट्रिप पे गया था एक, तो वहाँ पे गड्ढा काफ़ी बड़ा आया था तो उसमें झटका लगा था इसको। उसके बाद से ये जो मीटर की रीडिंग है, मतलब सॉरी मीटर का जो मतलब ये जो सुई है स्पीडोमीटर की, ये काम नहीं करती। कभी कभी जब बाइक पे थोड़ा प्रेशर आता है तो एकदम से घूमती है वापस आ जाती है, बट काम हमेशा नहीं करती है। टेफ्लॉन पॉलिश करवा लीजिए। टेफ्लॉन पॉलिश करवा, उससे क्या होगा? स्पॉट हैं सब खत्म हो जाएंगे आपके दाग। ये स्पॉट चले जाएंगे? नहीं तो स्ट्रेसेस है ना। हाँ। ये स्पॉट मतलब दाग वाग जो है ये सब पूरे शाइनिंग आ जाएंगे, पूरे नए हो जाते ये बफ भी हो जाएगा इंजन? हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। बफर पॉलिश बोलिए आप PPC बोलिए। क्या चार्जेस है उसके? 850 कर दीजिए। तो फाइनली बाइक मेरी आ चुकी है बदल के, एंड मैं यहाँ वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ। ये है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। देखता हूँ, भैया ने तो बोला कि काफ़ी जल्दी करा देंगे, बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे ऑलरेडी, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फाइनली मेरी बाइक का नंबर आ गया है, एंड ये देखिए मेरी इंटरसेप्टर 650 प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अब मेरे को लगता है कि सर्विस होने में 30 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए, एंड ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। मैं यहाँ पे 2 बजे के आसपास आया था एंड 3:30 हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया मुझे आए हुए।
तो आधा घंटा और लगेगा मेरे ख्याल से, आधा घंटा या 1 घंटा लग सकता है। आई होप कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी रिजॉल्व हो जाएं। 2000 years later. तो फाइनली बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है एंड शाम के बज चुके हैं 7, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और बाइक अभी मेरी अंदर ही खड़ी है, मैं जाके देखता हूँ, बाइक को बाहर निकलवाता हूँ। पेमेंट मैं कर चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने कराई है। RSA भी मैंने अपना रिन्यू कराया है। इंश्योरेंस जो मैंने करा रखा था वो 5 साल वाला इंश्योरेंस था, बट उसमें 1 साल का ही आपका ज़ीरो डेप्थ का था, बाकी 4 साल का थर्ड पार्टी बस था। तो उसको भी मैंने 1 साल का और रिन्यू कराया है ज़ीरो डेप्थ वाला। अब मैं अपनी बाइक निकलवाता हूँ एंड रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी बिल था उसको, जो भी मतलब RSA को एंड इंश्योरेंस को एंड बाकी सारी चीज़ों को है, उसका बाइफर्केशन करके मैं आप लोग को डिटेल में कल बताऊँ। भाई इसकी वो टेफ्लॉन कोटिंग करनी थी, वो भी हो गई है? हो गया सर। ठीक है। तो यार ये मेरी इंटरसेप्टर 650 बाइक बिल्कुल चमचमा चुकी है। बाहर जाके मैं चेक करता हूँ। सर्विसिंग के बाद बाइक को एक छोटा मोटा चेक कर लेना चाहिए कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं, इन केस ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई चीज़ें बाद में पता चले, क्योंकि कुछ प्रॉबिलिटीज़ कई बार होता है ऐसा कि सर्विसिंग के बाद कुछ नट्स ढीले रह जाते हैं, वो लोग सही से टाइट नहीं करते, तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है और बाइक बिल्कुल चमचमा चुकी है। वर्ड भूल गया था मैं, चमचम। तो अब जब भी एक तो चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं कि बाइक जब भी आप सर्विसिंग करा के लाएँ तो स्टार्ट में उसको काफ़ी धीरे चलाएं। कई रीज़न होते हैं, क्योंकि एक तो पॉलिश होती है, तो डिस्क ब्रेक के ऊपर वो सारी पॉलिश जमी रहती है, तो डिस्क ब्रेक कुछ समय तक, बाइक जब आपने एकदम सर्विसिंग कराई है, निकाली है, तो कुछ समय तक सही से काम नहीं करते। आई रियली लव दैट साउंड। तो अब मैं चल रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लेट हो गया था एंड सर्विस कराने के बाद आने के बाद मुझे एक पार्टी में भी जाना था, तो व्लॉग कल का मैं पूरा नहीं कर पाया, तो उसको मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि सुबह कंटिन्यू करूँगा, बट जैसा कि आप जानते हो कि मैं काफ़ी लेट उठता हूँ, तो फिर आज फिर से दोपहर हो चुकी है। सारे व्लॉग मेरे दोपहर को ही स्टार्ट होते हैं। तो ये रही बाइक, आप देखो सर्विस हो चुकी है बाइक एंड आप देख रहे हो कि हाँ इसमें चमक आ चुकी है। इंजन भी इसका पूरा शाइन कर रहा है। पहले इस पर बहुत सारे वाटर मार्क्स आ गए थे एंड बाकी टैंक है, बाइक है। इसका ये जो क्राउन है, वाइज़र बोलते हैं इसको, ये मैंने दोबारा लगवा लिया है। एंड इसको लगवाने का एक रीज़न ये था कि मतलब उसको हटवाने का पहले मैं रीज़न बता दूं, जब मैंने बाइक ली थी तो वाइज़र ऑलरेडी लगा हुआ था बट मुझे विदाउट वाइज़र जो इसका लुक आता है वो थोड़ा ज़्यादा ओल्डिश लुक हो जाता है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मुझे ओल्ड क्लासिक या रेट्रो लुक्स जो होती हैं वो बाइक पे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट जब मैं काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा वॉबल करती थी इसकी वजह से, क्योंकि वाइज़र जो है इसका छोटा है, बाकी स्पोर्ट्स बाइक की तरह बड़ा नहीं है। बट थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है कि वो हाँ जो विंड होती है उसको वो कट करता है एंड जो एरोडायनेमिक लुक है वो उसको थोड़ा मतलब एरोडायनेमिक्स का जो भी है वो उसको थोड़ा सा यूज़ करता है एंड गाड़ी को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल जो था उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास बिल है, तो टोटल लेबर कॉस्ट एंड पहली सर्विसिंग की जो कॉस्ट है, तो पार्ट्स का हो गया, इसमें मैंने चैन ल्यूब लगवाया है आपका एंड सिलेंडर हेड कवर गैस्केट हो गया, व्हील स्पीड सेंसर हो गया आपका, जो इसका मीटर सेंसर था वो ख़राब हो गया था, वो चेंज कराया मैंने, एंड इंजन ऑयल। तो ये सब मिला के आपका 3,617 रुपये का बिल आया था। इसके अलावा जो लेबर कॉस्ट है वो आपकी 1,417 रुपये आई है। तो इसको अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो ये लगभग आपका 4,000 5,334 रुपये एग्जैक्ट। तो 5,334 रुपये का मेरा बिल आया है। इसके अलावा RSA मैंने 2 साल की लिया है, तो 2 साल के RSA का कॉस्ट 1,099 रुपये आया है। तो ये आपकी पहली सर्विसिंग के बाद जो कॉस्ट थी वो मेरी यूज़ हुई है एंड ये थोड़ी सी और कम आ सकती थी, बस इसको मैंने टेफ्लॉन जो है टेफ्लॉन की पॉलिश भी कराई है, जो आपका 774 रुपीज़ का मुझे पड़ा।
प्लस टैक्सेस ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से आप इंजन का जो भी ये लुक देख रहे हो कि इंजन में हाँ जो भी ये शाइन है एंड ये टैंक पे जो शाइन है ये आपकी टेफ्लॉन पॉलिश की वजह से है। तो मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि हाँ अगर बाइक वैसे भी आपका 10,000 किलोमीटर पे बड़ी बाइक है, 10,000 किलोमीटर पे साल में एक ही बार आपको सर्विस कराना है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। एक साल में 800 रुपये आपका मंथ में 100 रुपये भी नहीं आएगा, बट उसकी वजह से जो बाइक है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड जो भी शाइन है वो रहेगा। बाकी जो बिल है इसकी मैं फ़ोटो आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके लिंक में डाल दूँगा, तो उसको आप इजीली चेक कर सकते हो सारी चीज़ों को। एंड इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको इंटरसेप्टर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, आप चाहते हो कोई और वीडियो मैं बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।